नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो चुनाव आ गए हैं, कई राज्यों में चुनाव है और उसके बाद केंद्र के यानी कि लोकसभा के इलेक्शन भी अगले साल होने हैं। लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीबीज को लेकर दो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के अलावा इलेक्शन कमीशन को भी एक नोटिस जारी किया है और कहा है फ्रीबीज को लेकर जो तमाम राज्य घोषणाएं कर रहे हैं, तमाम पार्टियां घोषणाएं कर रही हैं, उस पर अपना मत स्पष्ट कीजिए। 4 हफ्ते का वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मध्य प्रदेश की और राजस्थान की जो राज्य सरकारें हैं उनसे, केंद्र की जो मोदी सरकार है उससे और इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगा है। क्या मायने हैं इसके, आज जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है। संजीव जी, 2 राज्य जो कि चुनाव में जा रहे हैं, वहां पर हम देख रहे हैं जो भी पार्टी जा रही है वो खुलकर हम ये दे देंगे, हम वो दे देंगे, हम ये दे देंगे, हम वो दे देंगे, और उसके बाद 24 के भी इलेक्शन होने हैं। तो इस पर एक स्पष्ट मत तो होना चाहिए कि क्या फ्रीबीज है, क्या प्रधानमंत्री कहते हैं मुफ्त की रेवड़ी, लेकिन उनकी पार्टी भी कई बार कई चीजें मुफ्त में देने की बातें करती है। तो किस तरह से देखा जाए, और आज सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया। हाँ, सुप्रीम कोर्ट की जो नोटिस है वो एक जनहित याचिका के आलोक में है, जिसमें कि जनहित याचिका करने वाले व्यक्ति ने कहा है कि जो संसाधन होते हैं राज्य के, वो दरअसल उस राज्य के लोगों की धरोहर होते हैं। तो आप जब सरकार के तौर पर बिना असेंबली या संसद के अनुमोदन के यूं ही बांटना शुरू कर देते हो तो आप एक तरह से जनता के पैसे का अपव्यय कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो आप। और इसीलिए ऐसा करने से इन्हें रोका जाना चाहिए। खासतौर पर चुनाव में, जैसा कि आपने बताया, बहुत ज्यादा हो जाता है चुनाव से ठीक पहले, तो ऐसा करने से रोका जाए। तो जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टैंड न लेते हुए फिलहाल 5 पार्टीज को उन्होंने नोटिस भेजी है। मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों में केंद्र को भी भेजा है और इसके अलावा चुनाव आयोग और आरबीआई को भी भेजा है। और देखिए, ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो विपक्षी दल हैं आज की तारीख में वो गारंटीज की बात कर रहे हैं और चुनाव में जनता को बहुत से ऐसे वादे कर रहे हैं जो कि जीतने के बाद उनको दिए जाएंगे, और ये भी बता रहे हैं कि हम जहां जहां जीते हैं वहां वहां हमने दिया है। ये पक्ष है जो ऑपोजिशन पार्टीज है उनका। जो सत्ता पक्ष है वो, जैसा कि आपने बताया, प्रधानमंत्री के उस स्टैंडर्ड लाइन से बाधित रहता है जिसमें प्रधानमंत्री ने साल 2021 था संभवतः, जब उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में कि आप जब रेवड़ी देते हैं तो आप बड़ी बड़ी बातें, बुंदेलखंड एक्सप्रेस का उद्घाटन था उत्तर प्रदेश में, तो भाषण उन्होंने दिया था, संभवतः 2022 था वो, कि आप अगर रेवड़ी देते हैं तो आप एक तरह से जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं सरकार के, उसके पैसे को आप वहां से हटा करके लोगों में फ्री बांटते हैं ताकि आपको वोट मिले। तो जो देश का सर्वांगीण विकास है, खासतौर पर आधारभूत संरचनाएं जो होनी चाहिए, जैसे सड़कें बननी चाहिए, अस्पताल बनने चाहिए, एयरपोर्ट बनने चाहिए, बंदरगाह बनने चाहिए, ये सब कैसे बनेगी अगर पैसे आप फ्री बी में बांटते चले जाओगे। राज्यों से भी उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी भूमिका होती है राज्यों की इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में, लेकिन अगर वो केवल एक शॉर्ट टर्म उनकी सोच रहे कि भाई मुझे इस चुनाव को जीत लेना है और ये पैसे से मैं सड़कें बना सकता था, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि वो बाद में बने, पहले मैं लोगों को किसी योजना के जरिए उनके बैंक अकाउंट में डाल देता हूं पैसे, हमें वोट मिल जाएंगे। तो इस पर प्रधानमंत्री की बड़ी सख्त लाइन आई कि भाई आपको रेवड़ी नहीं बांटनी है, आपको जन कल्याण करना है। अब रेवड़ी बनाम जन कल्याण, ये बहस तब से खुल पड़ी है और न इलेक्शन कमीशन, न आरबीआई और यहां तक कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई इस पर निश्चित स्टैंड नहीं लिया है। एक तो पहले कहा जा रहा है कि इसकी कोई परिभाषा होनी चाहिए कि क्या फ्रीबीज है, क्या मुफ्त की रेवड़ी है, आखिरकार क्या जनता को फ्री में कुछ देना,
बिजली देना, स्वास्थ्य की सुविधा देना, महिलाओं को फ्री ट्रेवल देना जैसी सुविधाएं क्या फ्रीबीज में आएंगी? बच्चों को शिक्षा देना, अगर ये आएंगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और तमाम चीजें और भी हैं कि हम इलेक्शन आ गया है, हम महिलाओं को 1500 रुपए देंगे, कांग्रेस वादा कर रही है मध्य प्रदेश के अंदर, शिवराज जी ने 1250 रुपए कर ही दिया है, कर्नाटक में हो ही गया। तो ऐसे करके जैसे हम ओपीएस लागू कर देंगे, तो क्या इसको फ्रीबीज में के तहत लिया जाएगा? तो ये बड़ा मुश्किल है और सारे दल एक मत इस पर रखें कि ये फ्रीबीज है, ये नहीं है, ये हो पाना भी बड़ा मुश्किल इस देश के अंदर लगता है, क्योंकि हर कोई चाहता है हम आगे आ जाए और हमारी जीत हो जाए किसी भी मुद्दे पर, किसी भी चीज को लेकर। तो ऐसे में एक मत हो पाना बड़ा मुश्किल लगता है इस बात पर। देखिए, कल्याणकारी कदम जो है सरकार के, उसकी हर सरकार की अपनी परिभाषा हो सकती है। किसी को लगता है कि फ्री बिजली और पानी दिया जाए तो ये कल्याणकारी कदम है। किसी को लग सकता है कि फ्री क्यों दिया जाए, और फ्री देना जो स्टेट एक्सचेकर होता है उसके साथ एक तरह से आप अन्याय कर रहे हैं। तो इसकी कोई एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन तो है नहीं। आपका जो फ्री भी है मेरे लिए जन कल्याण की योजना हो सकती है। और सवाल यहां पर फिर तो ये उठेगा कि अगर बिजली और पानी फ्री देना वोटों को लुभाने वाली बात है, तो फिर बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस के ऋण माफ कर देना वो क्या है? बिल्कुल, उन्हें केजरीवाल जी इस बात पर बड़ा तंज कसते हैं। उन्हें हेयर कट देना कि भाई आपका जो लोन है वो इतना है, लेकिन उसको घटा करके हम इतना ही कर दे रहे हैं ताकि आप दे पाए। तो ये जो हेयर कट है इसे आप क्या कहेंगे? ये फ्री भी नहीं है क्या? ये किस तरह की सहूलियत है? आप कह सकते हैं कि बिजली पानी देना उचित है, लेकिन किसी को अयोध्या ले जाना फ्री में या तीर्थ कराना फ्री में, इसकी क्या जरूरत है? जो देने वाला है उसे शायद लगता हो कि इसकी जरूरत है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है कि एक निश्चित पैसे हैं हर राज्य सरकार के पास और कुछ निश्चित बोरोविंग्स हैं जो वो केंद्र से प्राप्त करती है। बदले में वो जो ऋण लेती है तो वो इंटरेस्ट सर्विसिंग करती है, मतलब ऋण के बदले में जो किस्त देनी है और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट देना है वो देती है। तो अगर कोई राज्य अपने पैसे से और जो उसने ऋण लिया है और जो इंटरेस्ट देना है वो देने में सक्षम है, तो उस पैसे का क्या करता है ये उस राज्य सरकार का हक है, क्योंकि लोगों ने इसीलिए उन्हें चुना है। अगर मान लीजिए कि पैसे देने में वो पिछड़ जा रहे हैं, वो इंटरेस्ट सर्विसिंग नहीं कर पा रहे हैं, केंद्र से केवल कर्ज ले रहे हैं, तो बात अलग है, फिर क्वेश्चन उठाया जा सकता है। लेकिन ये पाया गया है कि जैसे सबसे ज्यादा इसके फोरफ्रंट में है दिल्ली की सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल, तो वो कहीं भी डिफॉल्टर नहीं है, कहीं भी कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने पैसे ज्यादा ले लिए हैं उधार और केंद्र को वो इंटरेस्ट भी नहीं दे पा रहे हो, ऐसा नहीं है। तो वो अगर फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री तीर्थ कुछ भी अगर वो कराते हैं तो उनको क्वेश्चन आप कैसे कर सकते हैं? क्योंकि कोई ऐसा नहीं है कि वो ज्यादा पैसे मांग रहे हैं केंद्र से कि हमें दे दो, वो कह रहे हैं कि हम फंड्स जनरेशन कर रहे हैं। तो अगर वो इसी दिल्ली से इतने फंड्स जनरेट कर लेते हैं कि शीला दीक्षित के काल में पैसे लगते थे पानी के, अभी नहीं लगते हैं, 200 यूनिट के बिजली के बिल आया करते थे अब नहीं आते, तो उसमें गलत क्या हो सकता है? लेकिन दूसरा उदाहरण आम आदमी पार्टी से ही आता है। दूसरा उदाहरण आम आदमी पार्टी से आता है पंजाब का, और पंजाब का उदाहरण यह है कि जो आपका रेवेन्यू पंजाब का है, पंजाब का जो रेवेन्यू है और जो वो खर्च करते हैं फ्रीबीज के ऊपर, जीडीपी के अनुपात में सबसे ज्यादा पंजाब है। 10% के आसपास अपना जीडीपी वो फ्रीबीज के नाम पे खर्च कर देते हैं। अमूमन सभी राज्यों में ये बढ़ा है, 7% एवरेज हुआ करता था,
उन्हीं 2019-20 में वो 8% हो गया है, 8% से थोड़ा ज्यादा हो गया है। यानी कि हर राज्य में फ्रीबी दी जा रही है। जो जीडीपी टू फ्रीबी रेशियो अगर हम देखें तो सकल घरेलू उत्पाद उस राज्य का और कितना वो देते हैं रेवड़ी के रूप में, अगर उसका अनुपात देखें तो हर जगह ये बढ़ा है, 7 से 8% हो गया। लेकिन पंजाब के मामले में 10% है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा कर्ज कौन ले रहा है केंद्र से, तो पाते हैं कि पंजाब ही ले रहा है। तो ये कौन सी बात हुई? फिर क्वेश्चन उठाने वाले ये उठाते हैं कि आप इतना ज्यादा कर्ज ले रहे हैं और फिर कर्ज लेकर के उसको लोगों में फ्री बांट रहे हैं ताकि आपको वोट मिले। आपके पास खुद से संसाधन जनरेट करने की क्षमता होती और आप बांटते तो समझ में आती बात, लेकिन आप तो कर्ज ले रहे हैं। और पाया ये गया है कि ज्यादातर जो ऑपोजिशन पार्टियां हैं वो सबसे ज्यादा कर्जधारी है केंद्र की। वो चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो झारखंड हो, इन सब राज्यों का कर्जा बड़ा हाई है और ये सबसे ज्यादा फ्री बांटते हैं। लेकिन वो ये भी तो कहते हैं, जैसे ममता बनर्जी ये कहती हैं हमको केंद्र से जो पैसा मिलना चाहिए वो नहीं देते हैं। तमाम आरोप लगाए जाते हैं केंद्र सरकार वो तो मनरेगा के बारे में वो लगा हाँ। रहे हैं। तो मनरेगा फंड के बारे में घपले घोटाले की भी बात सामने आई है, तो चलिए वो तो एक बहस का विषय हो जाता है। पर कुल जो आप कर्ज लेते हैं, जो बोरोइंग्स आपकी केंद्र से होती है, तो वो ये सजेस्ट करती है कि आप ज्यादा पैसे ले रहे हैं, यानी कि संसाधन आप जमा अपने लिए नहीं कर पा रहे हैं, अपने राज्य के स्रोतों से आपके पास संसाधन नहीं है, बावजूद उसके कि नहीं है आप सबसे ज्यादा बांटते हैं, फ्री का देते हैं लोगों को। तो ये जो बैलेंस है ये अगर नहीं बन पा रहा है तो ये जन कल्याणकारी कदम नहीं है, हितकारी कदम नहीं है। तात्कालिक रूप से आपको वोट मिल जाएगा, लेकिन जो राज्य की जरूरतें होती हैं वो तो नहीं हो पाएगा। जैसे अगर सड़कें नहीं बनेंगी तो निवेश नहीं होगा राज्य में। दूर दराज इलाकों में अगर बिजली नहीं है तो निवेश कहां से आएगा, और अगर निवेश नहीं आएगा तो नौकरियां कहां से आएंगी। तो प्रश्न यहां यह है कि आप लॉन्ग टर्म देखेंगे या आप शॉर्ट टर्म देखेंगे। मुझे नहीं लगता है कि फ्री में लोगों को कुछ भी देना बुरा है, अगर आप दे सकते हैं तो मध्य प्रदेश तो ऐसे 3.5-4 लाख करोड़ के उसमें है, कर्ज में है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो शिवराज सरकार या फिर वहां जितनी भी पार्टियां जा रही हैं चुनाव के लिए, उनको तो कोई रेवड़ी की बात करनी ही नहीं चाहिए। उनको अगर रेवड़ी की बात वो अगर कर रहे हैं तो उन्हें ये बताना चाहिए कि हम ये कहां से निकालेंगे पैसा जो आपको देंगे, और जो पैसा हम आपको देंगे उसके बाद हम पर और कर्ज नहीं बढ़ेगा, क्योंकि सरकार का काम यह भी है कि जो हमारे ऊपर लोन है उसको हम धीरे धीरे करके खत्म करें। नहीं, इससे जनता को क्या मतलब है भाई? सरकार के ऊपर कर्ज है तो है, आपने जो वादा किया है उसे पूरा करिए। प्रश्न ये है कि जो विपक्ष में दल है आज की तारीख में, वहां कांग्रेस विपक्ष में है, तो कांग्रेस कैसे बता सकती है कि हम कहां से पैसे लाएंगे? और अगर कर्ज है और बीजेपी के कार्यकाल में कर्ज बढ़े हैं तो उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार कैसे हो सकती है? वो अपने वादे क्यों ना पूरा करे? यहां ये बहस आ जाती है कि भाई हम तो पिछले 5 सालों से सरकार में नहीं है, या 4 सालों से 3 सालों से सरकार में नहीं है, और इस दौरान कर्ज जो है यहां से यहां पहुंच गया राज्य का, लेकिन हमने जो वादे किए हैं वो तो हम पूरा करेंगे क्योंकि वो हमारे चुनावी वादे हैं, लोगों ने हम पर विश्वास करके वोट दिया है। अब उसके लिए कर्जा बढ़ जाता है, उसके लिए हमें आप दोषी कैसे ठहरा सकते हैं? ओवरऑल आप मान सकते हैं कि ये राज्य के लिए तो बहुत अच्छा नहीं होगा, राज्य कर्जे में डूबता चला जाएगा। पर प्रश्न ये है कि इतना कर्ज अगर हो गया है और इतना दूर तक कर्ज को पहुंचा देने वाले भी तो दोषी हैं। तो ये जरूरी से ज्यादा मजबूरी नजर आती है राजनीतिक दलों की कि वो फ्रीबीज दे या फिर उसकी बात करें चुनाव में, क्योंकि जब आम आदमी पार्टी को फायदा होता है फ्रीबीज से तो फिर उसे कांग्रेस देखती है, तो कांग्रेस कहती है हम भी करेंगे। फिर कांग्रेस को फायदा होता है तो बीजेपी कहती है हम क्यों पीछे रहें, हम भी ये वादे कर देते हैं। तो हर कोई वादा करेगा और कुछ ना कुछ तर्क, जैसे कि आपने तर्क दिया तो बहस खत्म हो गई, पीछे वाली बहस खत्म हो गई, तो ऐसे ही बहस खत्म हो जाएगी, लेकिन ये फ्रीबीज का कॉन्सेप्ट चलता रहेगा। आखिर चुनावी जीत अगर सबसे महत्वपूर्ण है तो मैं वो क्यों ना करूं जिससे चुनावी जीत मिलती है। राजनीति केवल राज्य पे कर्ज कम हो इससे तो चलेगी नहीं, राजनीति चलेगी चुनाव जीतने से।
और चुनाव जीतने के लिए आपने स्पष्ट देखा है, हिमाचल प्रदेश में गारंटी दी गई, कर्नाटक में गारंटी दी गई, कांग्रेस पार्टी जीत गई। उसी फॉर्मूले को शिवराज जी अपना रहे। लाडली बहन योजना में पैसे बढ़ गई, उन्होंने जो बेटियां हैं उनके लिए कितनी स्कीम्स अभी ला दी। बिल्कुल है। बिहार जैसे राज्य में, जो कि बीमारू राज्य है, वो हमेशा डिमांड करता रहता है कि हमें स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जाए। वहां सबसे ज्यादा साइकिलें बटी, वहां सबसे ज्यादा वजीफा नहीं, वजीफा इसे न कहिए, कि मैट्रिक पास कर जाओगी तो इतने हजार रुपए, इंटर करोगी तो इतने हजार रुपए, ग्रेजुएशन कर जाएंगी आप तो आपको इतने हजार रुपए हम देंगे। तो ये खुले अखिलेश यादव जी लैपटॉप, टैबलेट, उन्होंने अशोक गहलोत जी फोन बांट दिया, उन्होंने 1 साल का उसमें टॉपअप भी करवा दिया। तो अब सवाल ये उठता है कि जीतना जरूरी है ना। अगर आप नहीं जीत पाएंगे तो अच्छी अच्छी बातें करके क्या होगा, नंबर आंकड़े दूसरे के पास चले जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट की फिर ये बातें फिर कहां पे स्टैंड करती हैं? नहीं, सुप्रीम कोर्ट इसीलिए कोई लाइन नहीं ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट कैसे लाइन ले? सुप्रीम कोर्ट कैसे कहे विपक्ष को कि बताइए आप कहां से पूरा करेंगे? अब सवाल ये उठता है कि आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि ये जो संसाधन है ये जनता के हैं, तो असेंबली इसे पारित करे। तो फिर अगर असेंबली पारित करेगी तो फिर सरकार क्यों नहीं बनाया आपने? एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लेने का अधिकार है कि नहीं सरकार को? सरकार को किसी कॉलेज को पैसा देने का अधिकार है, किसी अस्पताल को पैसा देने का अधिकार है कि नहीं? कि भाई किसी यूनिवर्सिटी में कोई केमिस्ट्री ब्लॉक, फिजिक्स ब्लॉक बड़ा कर दो, इसका ये अधिकार है। तो कैसे नहीं अधिकार है? क्यों पूछेगी वो असेंबली से? वो चुन के आई है सरकार। ये कौन सी बात हुई? देखिए 2022 में उत्तर प्रदेश के चुनाव चल रहे थे, उस वक्त ये केस फाइल हुआ था अश्वनी उपाध्याय के द्वारा, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी है, सुप्रीम कोर्ट में वकील भी है। उसी केस के बाद ये बहस सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और उसके बाद से आप ये देखिए कि इस वाले केस को भी उसी के साथ क्लब कर दिया गया है। अब प्रश्न यही है कि क्या ये जो केस करने वाले हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो कि इस बात से घबरा रहे हैं कि गारंटी दे दे करके विपक्ष जीतता चला जा रहा है, जिन्हें प्रधानमंत्री के उस सैद्धांतिक लाइन की भी रक्षा करनी है, उसका भी सम्मान करना है कि भाई हम रेवड़ी नहीं देंगे। उन्होंने एक लाइन लिया हुआ है। तो जब आप नहीं देना चाह रहे हैं रेवड़ी, तो आप सिद्धांत में रहिए ना। फिर आप कानून के जरिए रेवड़ी देने वाले को रोकना क्यों चाहते हैं? एक ऐसी राजनीति हो जिसमें कि हम आधारभूत संरचनाओं में वही पैसा खर्च करेंगे और हम बताएं कि कितने स्कूल हमने बनाए, कितने कॉलेज हमने बनाए, कितनी सड़कें हमने बनाई, अस्पताल हमने कितने बनाए। और दूसरी तरफ वो है जो सीधे सीधे पैसे देने वाले हैं। अब दिक्कत क्या है कि दोनों है पक्ष जो है, दोनों काम कर रहे हैं। दोनों पक्ष दोनों काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या स्कूटी नहीं दे रही थी त्रिपुरा की सरकार में? त्रिपुरा के चुनाव में वो भी तो दे रहे थे। अभी मैं सुन रहा हूं कि जो किसान सम्मान निधि है उसको उसे बढ़ा करके 6,000 से 8,000 किया जाने वाला है इसी चुनाव के दौरान। अब तो मॉडल कोड आ जाएगा, क्योंकि 2-3 दिनों में घोषणा हो जाएगी। 2-3 दिनों के अगर अंदर नहीं हुआ तो बाद में घोषणा कर दी जाएगी और चुनाव बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। चुनाव के इन पहले इस फैसले का क्या मतलब है? आप बिल्कुल दीजिए, ये तो हम सब चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि चुनाव इस देश में होते रहे, वन नेशन वन इलेक्शन के। इसीलिए हम लोग बहुत समर्थक नहीं है, क्योंकि जब भी चुनाव आते हैं लोगों को लाभ होता है। अच्छा, चुनाव में क्या फर्क पड़ेगा? अगर सुप्रीम कोर्ट क्या लाइन ले सकता है? और ये जो, क्योंकि 4 हफ्ते में ही जवाब मांगा है, अब हम अगर मान के चल रहे हैं, चलिए ये जो राज्यों के इलेक्शन नहीं हो रहे हैं इस पे चलिए इस तक चीजें नहीं पहुंचेंगी, लेकिन जो केंद्र के 24 में जो इलेक्शन होने हैं उस तक अगर कुछ भी बात बनी इस चीज को लेकर, क्योंकि 4 हफ्ते में जवाब मांगा है, अब जल्दी जल्दी चीजें शायद होना शुरू हो जाए। अगर रेवड़ी का कॉन्सेप्ट खत्म होता है तो सबसे ज्यादा नुकसान में कौन रहेगा? राजनीतिक पार्टियां रहेंगी या आम जनता रहेगी? और राजनीतिक पार्टियों में भी कौन रहेगा? आपको क्या लगता है? जब रेवड़ी का डेफिनेशन ही नहीं है, परिभाषा ही नहीं है उसकी, तो कि एक कॉन्सेप्ट खत्म कैसे होगा?
कौन रेवड़ी है कौन नहीं है, जब तक ये तय ही नहीं होगा तो खत्म कैसे होगा? ये तो खत्म हो ही नहीं सकता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट कैसे खत्म कर सकता है? मान लीजिए कि कोई सरकार अगर किसी को कुछ देना चाहती है, अब कहने वाले रेवड़ी उसको कह सकते हैं, देने वाली जन कल्याणकारी का। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कोई लाइन नहीं ली है। देखिए कुछ चीजें हैं जिसका ध्यान सुप्रीम कोर्ट जरूर रखेगा जब वो अपना कोई इसके ऊपर फैसला सुनाएगा। हालांकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि लाइन नहीं ली है, इन्होंने लोगों को कहा है कि आप बताइए क्या हो सकता है। पर एक रिपोर्ट है आरबीआई की स्टेट ऑफ द फाइनेंसेस के ऊपर, और उस रिपोर्ट में एक संदर्भ है कि जितने देश हमारे देश के साथ आजाद हुए, तो उन देशों की जो स्थिति है आज की तारीख में बहुत से मामलों में बेहतर है हमसे। देखिए चीन भी 1949 में ही पूरी तरह से आजाद हुआ, और इसी प्रकार कई देश हैं, हम छोटे देश भी हैं, वो हमसे बेहतर हैं। अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, स्वास्थ्य और शिक्षा, इन सबों पर देखें तो हमसे बेहतर क्यों है? क्योंकि 1960 के बाद हमारे देश में जबरदस्त तरीके से ये फ्री वाली योजनाएं चली। तो जो निवेश होना चाहिए था स्वास्थ्य और शिक्षा पे, वो उस तरह से हो नहीं पाया। आज भी अस्पतालों में दवाइयों का ना होना, डॉक्टर का ना होना, ये प्रायः है, आम है। दिल्ली के एम्स में देश भर से लोग चले आ रहे हैं। ये एम्स एक ही जगह क्यों है? बाकी जगहों पर एम्स बनाया गया तो वो उसी तरह से रिच नहीं है जिस तरह से दिल्ली वाला है। वो सुविधाएं नहीं है, वो सुविधाएं नहीं या फिर है, पूरे नहीं शुरू हुए हैं, एक पार्ट शुरू हुआ। हर जिला में कोई बड़ा अस्पताल क्यों नहीं है हमारे देश में? हमारे देश में 600-700 जिले ही तो हैं। क्या 600-700 अस्पताल बड़े बड़े नहीं बन सकते थे जो कि सामान्य तौर पर रिच रहते और उनमें संसाधन सुविधाएं होती? क्योंकि निवेश नहीं हुआ। क्योंकि निवेश स्वास्थ्य में और शिक्षा में, अभी भी आप प्रायः ये खबरें आती रहती हैं कि स्कूल में छत नहीं है, या एक ही क्लास में 3 क्लासेस चल रहे हैं, या स्कूल की बिल्डिंग गिरी तो फिर बन ही नहीं पाई। निवेश नहीं हो पाया। वो निवेश कहां चला गया? 1960 के बाद वो देश आगे क्यों बढ़ गए जो हमारे साथ आजाद हुए थे? वो इसलिए कि उनका स्वास्थ्य और शिक्षा पर निवेश जो है लगातार बदस्तूर होता रहा, और हमारा बजट जो है उसके ऊपर कम होता गया अनुपात में। कुछ नेता कहते हैं कि भ्रष्टाचार हुए, घोटाले हुए, ये भी एक वजह है। पैसा था लेकिन बहुत सारे लोग खा गए, अब क्या कीजिएगा? मान लीजिए कि हम उस बात को माने, वो भी एक फैक्टर है, लेकिन एक फैक्टर, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। देखिए घोटाला करके खाने वालों की एक सीमा हो सकती है, फ्रीबी की कोई सीमा नहीं होती है। वो हजारों हजार करोड़ में भी हो सकता है। ये तो जन कल्याणकारी बताए जाते हैं। आप जन कल्याणकारी कह रहे हैं। किसान सम्मान निधि इतनी अच्छी चीज है, लोगों को मिल रही है। 8,500 करोड़ रुपए उसमें जाते हैं प्रति साल की। शुरुआत हुई तो 11,000 करोड़ रुपए जा रहे थे। कोई कह सकता है 11,000 करोड़ की फ्री भी कर दिया आपने। भाई पहले तो नहीं दी जाती थी, अभी आप क्यों दे रहे हैं? अनाज आप फ्री क्यों दे रहे हैं? अब कोरोना खत्म हो गया है, आपको वोट चाहिए, ये भी तो बंद नहीं कर सकते। आप बंद क्यों नहीं कर बढ़ा रहे हैं उसको, आप बढ़ाए जा रहे हैं। ये भी फ्री भी हो सकती है। ये जन कल्याणकारी और फ्रीबी की सीमा कहां खत्म होती है और कहां शुरू होती है? इसीलिए इस पर कोई कर्म मत लगाइए। 2006 का सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, और जहां तक मुझे याद है केस है गोपालस्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, जिसमें कि डीएम के द्वारा 2006 के इलेक्शन में कलर टीवी बांटने की बात थी कि अगर हम चुनाव जीतते हैं तो हम कलर टीवी देंगे लोगों को। इसी मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए गोपालस्वामी, और सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में इसका फैसला दिया, और वो नजीर है, आने वाले मामलों में उसको कोर्ट किया जाएगा, कोर्ट किया जा रहा है। उसमें कहा कि अगर करप्ट प्रैक्टिस नहीं है तो कोई गलती नहीं है टीवी देना। क्या गलत है? अगर मैं कहूं कि मैं जीत जाऊंगा और मैं आपको रेडियो दूंगा, टीवी दूंगा, क्या गलत है इसमें? सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कोई गलती नहीं देखी, एज लॉन्ग एज ये करप्ट प्रैक्टिसेस के थ्रू पैसा नहीं आया है, या देना एकदम गलत नहीं है। भाई आप टेलीविजन देकर के लोगों का सामान्य ज्ञान भी तो बढ़ा रहे हैं, उनको
एक झरोखा दे रहे हैं जिससे वो दुनिया देख सकते हैं। टेलीविजन ने इंफॉर्मेशन के क्षेत्र में बहुत बड़ा क्रांति किया है। इसी तरह गहलोत जी कहते तो हैं कि हम अगर फोन दे रहे हैं तो सशक्तिकरण कर रहे हैं एक तरह से। आप गलत कैसे कह सकते क्या ही हैं कि गलत आज के कहेंगे। डेट में एक फोन जो है एक महिला के हाथ में आता है, उसको हाँ। कितना एम्पावर करता है। वो अगर नहीं पढ़ना जानती है वो बोल लेती है, बोल करके वो यूट्यूब निकाल लेती है कि आखिर बच्चे को अगर फीवर नहीं जा रहा है तो क्या करें, और उसमें तमाम वीडियो आजकल आ तो जाते हाँ, हैं। बिल्कुल तकनीक। ये सशक्तिकरण तो है ना, है ना। तो गलत कैसे इसे कहें। कुल में ये देखिए, ये आप इसको कितना भी रोक ले, ये रुकने वाला नहीं है। ये बड़ी जो टाइट डिबेट है और शायद इसीलिए सुप्रीम कोर्ट कोई सीधे तौर पर हाँ। डिसीजन नहीं लेता। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के बारे में तो 2013 के बारे में हम लोगों ने बात किया, तो नजीर ये है, एस्टैब्लिश्ड लाइन है कि कोई गलती नहीं है कलर टीवी देना। ये सुप्रीम कोर्ट बता चुका है। अब इस आलोक में देख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी। लेकिन सरकार जो है जो जवाब देगी वो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा देखना, क्योंकि अगर केंद्र सरकार या फिर मध्य प्रदेश की सरकार कहती है फ्रीबीज तो गलत बात है, नहीं देनी चाहिए, तो उनके कई जो उन्होंने वादे कर रखे हैं उस पर सवाल उठ जाएंगे कि आपने क्यों किया। और अगर ये कहती है कि हाँ भाई ठीक है देने चाहिए, तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात का जिक्र करते हैं कि रेवड़ी नहीं बंटनी चाहिए इस देश के अंदर, आर्थिक जो हालात है वो खराब हो जाएंगे प्रदेश के या देश के, तो फिर उस पर ही सवाल उठता है। तो ऐसे में केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार का जो जवाब होगा वो देखने वाला होगा। इलेक्शन कमीशन क्या जवाब देता है ये भी देखने वाला होगा। राजस्थान सरकार, क्योंकि कांग्रेस भी उसी राह पर है, तो उसको भी जवाब देखने वाला होगा। लेकिन हमारे दर्शक क्या सोच रहे हैं, फ्रीबीज होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, और कैसे होगा कैटेगराइजेशन कि ये फ्रीबीज है ये नहीं है। अगर आपको लगता है कि कुछ इसमें आप संशोधन कर सकते हैं तो हमें बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।